आज ना जब बढ़िया करा लिया बैन, टिकटॉक को करा लिया बैन, 52 एप्स करा लिया बैन। आरामी लोग। अरे भाई गॉड, अरे कहना क्या चाहते हो? ओके जस्ट इन केस, मैं नहीं मालूम जो अभी इंडो चाइना के बीच हो रहा है और इवन यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के टाइम से जो हो रहा है, उसमें बहुत सारे लोग चाहते थे कि टिकटॉक बैन हो जाए और सारे चाइनीज प्रोडक्ट अब आ गए हैं इसमें, क्योंकि जो हुआ है स्टैंड ऑफ हुआ है। अब इसमें क्या था कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है अपनी इंडिया की, तो उन्होंने कलेक्टिव डेटा निकाला 52 या 53 ऐप्स का और बोला कि ये जो ऐप है सिक्योरिटी रीजंस के लिए सही नहीं है और इंडिया में अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। और फिर बस उन्होंने ये पब्लिक में स्टेटमेंट के साथ रिलीज कर दिया था, तो सब लग गए सोशल मीडिया बॉयकॉट चाइना, चाइना नहीं चाहिए। और सेंटर पे भी हमारे वो थे ना, वो गो कोरोना गो वाले, वो भी पहुंच गए, रिक्वेस्ट करने लग गए सेंटर को कि बैन कर दो, बट गवर्नमेंट ने मना कर दिया। मना, मुंह पे नहीं करेंगे बैन। अमेरिका का दलाल बहनचोद। वो मैं किसी को बेइज्जत करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कतई नहीं। अगर देश के हित में मैं सपोर्ट करने को है, मतलब सिक्योरिटी रीजन हो सकता है, तुम्हारा पर्सनल गुस्सा रीजन नहीं हो सकता। अगर सिक्योरिटी ब्रीच है तो ऑफ कोर्स बैन होने चाहिए। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही बैन? क्योंकि उससे इंडिया को प्रॉफिट होता है, पैसे हमें भी मिलते हैं। मतलब इतना जो मोदी जी बांट रहे हैं अभी, टैक्सेस तो बहुत कम भरते भाई इंडिया में, बाकी बिजनेस से ही आता है। ट्रू स्टोरी ब्रो। और इम्पोर्टेंट ये एप्स नहीं है, तुम्हारी डेली लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं होगा ये बंद रहे या ना रहे, क्योंकि मैं तो इनमें से आधे से ज्यादा ऐप यूज भी नहीं करता। पहले करता था, अब तो मतलब मैं बहुत पहले करता। इवन तुमने लिस्ट देखी है, मुझे नहीं मालूम कौन यूज कर रहा है, बट वो खोलते ही पता रहता है ये स्केची है भाई, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। हाँ मेरे को ये पता इसलिए क्योंकि मैंने यूज किया, उसके बाद मुझे पता था हाँ ये सही नहीं है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो अगर तुम अभी भी यूज कर रहे हो ना, ओह तुम अपनी लाइफ में को थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो ना मेरे भाई। और इम्पोर्टेंट अभी बैन बॉयकॉट ये सब नहीं है, अभी इम्पोर्टेंट है जो गलवान वैली पे चल रहा है, क्योंकि मोदी जी ने आके बोल दिया अरे कुछ नहीं हुआ, कोई इधर नहीं आया, कोई उधर नहीं गया, सब ठीक है, सब चंगासी। और वहां पे चाइना पहले ही अनाउंस कर चुका है कि इंडिया वालों ने बॉर्डर पे छेड़खानी करी, वो हमसे मजे लेने के लिए हमारी जगह पे आ गए। और जो वैली है वो इंडिया की है ही नहीं, हमारी है, हमारी। फिर मोदी जी आके बोले सब चंगासी। और इसके बाद भी जो उनका स्पोक पर्सन है मिनिस्ट्री का चाइना का, वो अभी भी सेम बात रिपीट कर रहा है कि गलवान वैली इंडिया का पार्ट नहीं, वो चाइना का पार्ट है। चाइना बोलता है ये पार्ट हमारा है और मोदी से कहते हैं सब चंगासी। आई मीन सीरियसली यार, तुम भक्ति करना चाहो कर सकते हो, बट जो जवाब देना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा वॉर मैं समझ सकता हूँ, हम लड़ सकते हैं और कर सकते हैं, बट डिप्लोमेसी से भी बातें हो सकती है। बट जिस वे से मोदी जी ने एड्रेस किया ना, मैं समझ ही नहीं पाया, क्योंकि अगर वहीं पे पाकिस्तान होता तो 56 इंच का सीना, एयर स्ट्राइक। चाइना के टाइम पे क्या हो गया, जवानों की जान गई, जवान शहीद हुए, वो कहते हैं वो एरिया ही उनका है और हम उस बारे में बात ही नहीं कर रहे। एटलीस्ट एड्रेस तो करते। इंडिया का कौन है मिनिस्ट्री का, एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्ट्री का कौन है स्पोक पर्सन? कुछ भी नहीं आता। बोलो ना, थोड़ा तो बोलो प्लीज सर। अरे मुझे संतावना ही दे दो कि हाँ तुम बात कर रहे हो, बस इतना बोल दो कि हाँ तुम्हें पता है और तुम बात कर रहे हो, कि तुम ओपनली जाके किसी कंट्री के स्पोक पर्सन होने से कुछ ऐसा बकचोदी नहीं कर सकते। बस इतना ही एड्रेस कर दो ना कि हाँ तुम बिहाइंड द कैमरा कर रहे हो बात, और वो जो थी वो गलत बात है। इंडिया की हर स्टेटमेंट के बाद वो बंदे बोले नहीं वो जगह अपनी है, और तुम साले लगे हुए हो ऐप पापी छोटी लुल्ली। भाई और सच में तुमसे अच्छा तो वो छोटी लुल्ली वाले गैंग है। मतलब कुछ बच्चे थे, उनको पता चला ऐसा चाइना और इंडिया का टेंशन चल रहा है, वो गैंग बना के चले गए चाइना वालों को मारने लटवट लेके जा रहे हैं भाई साहब। वो तो पुलिस वाले ने रोका, हाँ भाई कहाँ जा रहे? अरे चाइना की माँ का भोसड़ा करने। कौन बोला? मैं नहीं बोला कुछ भी। साले तुमसे अच्छे तो यही बच्चे हैं बे, क्योंकि ये छोटी लुल्ली वाले, मैं इनको ब्लेम नहीं कर सकता। तुम्हारा देखा थोड़ी है मैंने, पाप लगे मुझे, बस तुम्हारा नाम है। मतलब फालतू में लगे हुए ऐप बैन करो, वो लड़ रहे। काम की चीजों में फोकस किया करो, जो इंडिया चाइना का वॉर हो उस पर फोकस करो। एप्स इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो बिजनेस है, और बिजनेस में क्लाइंट्स होना जरूरी है, चाहे वो चाइना हो या इंडिया चाइना के लिए हो, तो बिजनेस है, बिजनेस ही रहेगा। अभी तक मेक इन इंडिया हुआ नहीं, सक्सेसफुल नहीं है मेक इन इंडिया, याद रखना स्टैटिस्टिकली। हम लगे हुए ऐप बैन कराने के लिए। कल मैंने बोला था 13,500 केस आए हैं,
आज पता है कितने केसेस आए? 14,500 कोरोना केसेस एक दिन में। ऐप बैन करो साले, तू घर पे सेफ रही हो। ऐप बैन कराते कराते तू बैन ना हो जाए दुनिया से। क्या बात, ये तो घटिया जोक है। अबे साले, मतलब 14,516 केसेस कोरोना की सिंगल डे में। बाय गॉड यार, इतना बेकार साले, मतलब मैं बुरा बोलूंगा नहीं, साला चैलेंज ले लेता है। इतना कम है कि राजस्थान में, अबे यार समझ नहीं आ रहा बोलूं कैसे, प्रोनाउंसिएशन नहीं आती इसकी। तो ये देखो टाइटल, और मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, राजस्थान में मेटोराइट गिरा है 2.5 किलो का। और जिनको मेटोराइट नहीं आता ना, मैं बेसिक समझाता हूँ। हाँ, मैंने भी गूगल करके पढ़ा, टेंशन नहीं भाई, साथ में है। अनपढ़, हम शुद्ध अनपढ़ है। क्या बात, साले कुत्तों की जिंदगी। अरे बस नाम हैवी है। नाम हैवी, असली में वो पार्ट टूटा हुआ पार्ट जो होता है ना, कैसे दिखाऊं तुम्हें, कुछ है नहीं तोड़ने लायक, वरना तोड़ के दिखाता मैं। बट कोई बड़ी सी ऑब्जेक्ट से छोटा सा पार्ट टूट जाता ना, उससे मेटोराइट बोल रहे हैं। तो ये पत्थर टाइप का स्ट्रक्चर है जो आसमान से गिरता है। आज तक किसी की जान नहीं गई, बट क्लेम बहुत करते हैं कि ऊपर से गिरा और मैं मरा। मतलब मारा नहीं, मेरे को चोट लगी, बट अभी तक कोई मौत नहीं हुई। और इवन जब ये गिरा तो लोगों जो आसपास रहने वाले उनका भी था कि बहुत तगड़ी आवाज आई, सब डर गए थे। और फिर उनको दिखा स्ट्रक्चर। क्यों बता रहा हूँ? समझाने के लिए। साले 2020 इतना कुछ ले रहा है ना हमसे, गांड मार चुका हमारी, और तुम लगे हुए ऐप बैन करो। अबे चुप। हाँ, अब मेरी आबे आता तो कोई चुप भी नहीं निकलता, ये निकलता सीधा। अबे शुक्र मनाओ अभी ये निकलता है, कभी लौड़ा निकल गया तो दिक्कत हो जाएगी मुझे। सो बी नाइस टू पीपल मैन, बी नाइस, बी काइंड टू ईच अदर। वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आज नहीं तो कल तो मरना ही है। दुआ करो अपनी जिंदगी जी के मरो, ऐसे ना मरो बहनचोद। क्या तकलीफ है इनको? नहीं, जोक नहीं है, एक्चुअली बोल रहा हूँ, क्योंकि ना हम जिंदगी में लोगों की वैल्यू करते हैं, और ना तुम्हारे मरने के बाद लोग तुम्हारी वैल्यू करेंगे। मतलब अभी सुशांत सिंह की डेथ को 1 सप्ताह नहीं हुआ, और किसी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे उसके ऊपर मूवी बन रही है। तो उन्होंने टीजर अपलोड किया था, और फिर लोगों ने बोला इनसेंसिटिव है ये तो डायरेक्टर बोला कि यार देखो, हम ना सुशांत की बायोपिक नहीं बना रहे, हम ऐसी कहानियां शेयर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं मुंबई में काम की तलाश में, और 90% मतलब मेजोरिटी लोगों को काम नहीं मिलता। सो हम वो कहानी दिखाना चाहते हैं, और मैं ओके हूँ कि ये कहानी तुम्हारे पास बहुत पहले से होगी, तुम इस कहानी में बहुत टाइम से भी काम कर रहे होगे, बट इस टाइम पे भी रिलीज करो, ये तक समझ सकता हो। बट तुम टीजर जो भी डाल रहे हो उसमें सुशांत का फेस दिखा रहे हो, तुम जो भी दिखाओगे लोगों के दिमाग में वही है कि सुशांत के साथ भी यही हुआ, और वो उसका हक नहीं है तुम्हें। अभी रहन दो उसके दोस्तों को, उसकी फैमिली को, उसके फैंस को, मत करो। बुरे लग रहे हो, दिल से बोलो मत करो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ज्यादा सीरियस हो गया, क्या करूं यार, दुनिया ही बेकार चल रही है बहनचोद। पता 2 दिन से सोच रहा हूँ डेली लाइव आऊं, बट फिर मन ही नहीं करता आने का। गर्मी साली इतनी है, वो ग्रीन स्क्रीन सेट गया हो, वो दिखाना तुम्हें, बड़ी मेहनत करी बहन, कल पसीने बहा के। और एक तो साले कौन हो तुम लोग जो मेरे को बोलते भाई सेटअप दिखा, सेटअप। बस सेटअप क्या दिखाऊंगा, वहाँ पे माल वाल पड़ा होगा मेरा, गलती से दिख जाएगा। मैं बता रहा हूँ सही में, मेरे को डर यही लगता है कि मैं शूट वूट कर लूंगा, ध्यान रहेगा नहीं, और फिर तुम अरे ये ब्रांड, अरे वो, अरे अबे चुप। ये मेरा वो है ग्राफिक कार्ड, दिख रहा है? हाँ, तो ये ग्राफिक कार्ड है 8 GB का है। ओ बहुत खर्चा किया मैंने। खाली था, चलना बे। इतना रईस नहीं हुआ गुस्से में आके फोन तोड़ने वाला। हाँ वो नहीं, पाप लगे मुझे। साला मैंने इसका प्राइस देखा इस पे, मुझे एक्चुअली अभी भी नहीं पता ये कितने का है, बट अभी मैं प्राइस देख रहा था इसका 52,635 रुपए। नहीं उतने का तो नहीं है, 30-35 का होगा, 40 का भी हो सकता है, 45 का भी हो सकता है, बट 40 के नीचे मेरे ख्याल से। हाँ क्या बकचोदी कर रहा हूँ मैं। छोड़ो बकचोदी। अच्छा ये बकचोदी से प्रॉब्लम है, वहां पे घर वालों ने बच्चे के साथ कर दी। अच्छा क्या हुआ, राजस्थान की न्यूज है अगेन। कोटा में किसी बच्चे को हो गया कोविड-19, मतलब कोरोना हो गया उसको, तो फैमिली गई मिलने के लिए। बट राजस्थान में गर्मी भी बहुत होती है, तो उन्होंने जो वेंटिलेटर की तार थी ना, प्लग में थी, उसे हटा के कूलर लगा दिया। हवा आंधे, तू निकल हवा आंधे, लिटरल हो गया यहाँ पे तो। पाप लगे मुझे। अभी लोग आएंगे भाई कितनी ओवर, अबे ओवर एक्टिंग नहीं करता, मैं इतना ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। और ये तो मजा ही आता है तुम लोगों से बात करने में। हाँ वो अलग बात है, कोई बात ही नहीं कर रहा है मेरे से पलट के, मेरी सुन रहा है। सोच रहे हो ये आइडल लाइफ होती है बंदे की, जो दिमाग में बोल दो। और इसलिए मैं हंसता हूँ, क्योंकि आज का ज्ञान समझ लेना, ज्ञान में ही दूंगा, अभी क्यों दूं,
लौड़ा ले ले, नहीं लेगा तो इंस्टा पे फॉलो किया तूने, बाग भोसड़ी के नहीं किया ना तूने, नहीं जिन्होंने किया वो तुम मेरा भाई है, तू मेरा भाई है बेंचो, वो जो नहीं गया ना तू है भोपड़ी के, तू लाइक किया तूने, वो भी नहीं कर, मैं जा रहा हूँ मैं नहीं कर रहा, मैं ही खेल रहा बेंचो, ये क्या बात हुई, अभी न्यूज़ खत्म हो गई, बट मुझे पता 10 मिनट हुए होंगे नहीं तो वो करने की कोशिश कर रहा हूँ वाह लगे मुझे यही नहीं बने हम बाकी अभी आपसे अगली मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए पीस आउट। जीने का तरीका जिनको नहीं आता वो ही साले मुझ पे सवाल उठाते, मैं लेता मजे उनसे जिनके तुम हो चाहते, मिलना चाहते जिनसे वो सारे मेरे चाह। आज क्या, अगर कभी दिमाग और दिल के बीच में लड़ाई चल रही हो ना, हमेशा अपने दिल की सुनना। ट्रू स्टोरी ब्रो।